और हमें प्रभु सिखाने लगे कि हमें बाइबल को कैसे पढ़ना है, जो हम कभी समझ नहीं पाते थे। प्रभु हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करते चले गए जिसमें हम बाइबल को पढ़ने लगे, समझने लगे, और वचनों से प्रभु हम लोगों से बात करते थे। जब हमारे फैमिली मेंबर्स हमसे नाराज हो गए कि ये लोग तो शायद क्रिश्चियन बन गए हैं, ऐसे टाइम पे भी प्रभु ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हमेशा उन्होंने सांत्वना दी अपने वचनों से, कहा मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इधर उधर मत ताको, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने धर्म में हाथ से संभाले रहूंगा। फिर क्या था, हम कभी पीछे नहीं मुड़े। और एक समय ऐसा भी आया कि वही परिवार के सदस्य जो नाराज हो गए थे वो सब हमारे संग हो गए, क्योंकि उनको लगता था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनके जीवन में कुछ काम होता है, कुछ बेहतर होता है, और फिर वो सब हमारे संग मिलने जुलने लगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने लगे। हम लोगों ने खुद ही चर्च ढूंढा, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि जाओ चर्च में जाओ और वहां पर लोगों से मिलो। हम लोग गए और फिर वहां हम लोगों ने संगति की, हम लोगों ने वहां मसीह के वचन का प्रचार सुना, और हमें लगा कि ये तो हमें डे टू डे के बारे में कुछ बातें यहाँ सिखाई जाती हैं। वहां हम लोगों ने मसीही गीतों को सुना जो बहुत ही अच्छे थे, बहुत शांति मिलती थी। फिर हम अपने घर में जब आकर के उन्हीं गीतों को दोहराते तो हमें बहुत अच्छा लगता। और फिर मैं सोचने लगी कि मैं भी इन गीतों को यहाँ पर अपने घर में सुन पाती, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होने की वजह से हमारे पास टेप रिकॉर्डर नहीं था। तो मैंने एक दिन प्रभु को बोला कि प्रभु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे गीत लिखवाओ और मैं उसे लिखूं भी और गाऊं भी। तो ये बात मेरे दिमाग में किचन में काम करते करते आई, और फिर उसके बाद फटाफट मैंने वो काम बंद किया और मैंने गीत को लिख दिया। और वो गीत इतने अच्छे थे, इस तरीके से 12-15 गीत प्रभु ने मुझे लिखवाए हैं। और मेरे बच्चे जो छोटे थे वो मेरे ही गीतों को गाते, क्योंकि मैं उनको गुनगुनाती थी, गाती थी, और वो उन्हें ही गाना समझते थे और वो उसे ही गाते थे, क्योंकि हमारे पास कोई गाना सुनने का या पिक्चर देखने का साधन नहीं था। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि प्रभु इस तरीके से मेरी जिंदगी में काम करते हैं कि मैं कहती हूँ गीत लिखवा दो, गीत लिखवा देते हैं। इस तरीके से प्रभु ने हमें ऐसी टीचिंग्स दी जिसको मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने वचन में पढ़ा कि जितना तुम अपने आप से प्यार करती हो उतना ही तुम अपने पड़ोसियों से प्यार करो। मैं सुन के दंग रह गई, जहाँ मुझे पड़ोसियों से कोई लेना देना नहीं होता था। मैं प्रभु बोल रहे थे उनसे प्यार करो। फिर उन्होंने वचन में मुझे बताया कि अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो। मैं सोचने लगी, अरे जो मेरे शत्रु हैं, जो मुझे सताते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, ये क्या बात हो गई। मैं तो पहले जो मुझे अपना दुश्मन समझते थे या मुझसे नाराज रहते थे या दुश्मनी निकालने की कोशिश करते, तो मैं भी नाराज हो जाती थी, मैं भी बात करना बंद कर देती थी। मुझे भी लगता था अच्छा मैं भी बदला लूंगी। लेकिन प्रभु ने जब बोला कि सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो ये मेरे लिए बिल्कुल नई टीचिंग थी और ये मेरे दिल को बहुत भाई। मुझे लगा कि अरे ये तो ऐसा जिंदा परमेश्वर है जो गलत सिखाते भी नहीं है, और अगर हम गलत करने की सोचे भी तो वो हमें राह बताते हैं कि नहीं तुम्हें इस राह पे नहीं, तुम्हें उस राह पर जाना है, सत्य के राह पे जाना है, तुम्हें प्रेम के राह पर जाना है। तो इस तरीके से फिर हमने देखा कि अरे हमारे लिए तो प्रभु ने एक अच्छी योजना तैयार करके रखी है। उन्होंने वचन में बताया कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी योजना है और वो योजना तुम्हारे हित की है। फिर हमें उनके पीछे चलने से कभी कोई रोक नहीं पाया। और सबसे लास्ट में जो वचन में बताऊंगी वो ये कि प्रभु यीशु ने जो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात थी, क्योंकि मैं जब अपने पीछे पलट के देखती हूँ तो मेरे जीवन में इतने गुनाह, काफी सारी गलतियां थी कि वो शायद मरते दम तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती, और मैं हर दिन तिल तिल के मरती रहती। जब मैंने वचन में पढ़ा कि वो हमारे लिए इस धरती पर आए और उन्होंने हमारे सारे गुनाहों को, हमारे सारे पापों को, हमारे सारी गलतियों को, हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पे वो बलिदान हो गए और हमें मुक्त कर दिया, तो ये बात तो मेरे लिए इतनी खुशकिस्मती की है कि मैं क्या बताऊं कि मैं निश्चिंत हो गई कि प्रभु ने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। और फिर हमने 2010 में डिसीजन लिया कि हम बैप्टिज्म लेंगे, और बैप्टिज्म लेने के बाद मेरे जीवन में एक नया जन्म हुआ। मेरा पुराना मनुष्यत्व बदल गया और मैं एक नए स्वभाव में परमेश्वर के संग संग चलने लगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को बिल्कुल नया बना दिया है। और वो उन्होंने मुझे गीत लिखने की आशीष दी, मुझे अन्य भाषाओं में गीत लिखने की आशीष दी, गाने की आशीष दी। मैं इस बात के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और मैं एक आपको अपना गीत भी सुनाऊंगी, बहुत थोड़े से लाइंस में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यीशु ने मेरे जीवन में किस तरीके से काम किया है।
पहना है जब से मसीह को, पाया उसी को। पहना है जब से मसीह को, पाया उसी को। अब जाके जाना है क्या जिंदगी, जीवित है आशा उसी में। अब जाके जाना है क्या जिंदगी, जीवित है आशा उसी में। मन व्याकुल न हो और ना तू डरे, चलो मिलके प्रभु यीशु की विनती करें। दी है शांति यीशु ने हमें, जो क्या देगा ये संसार हमको। धन्यवाद प्रभु कि सचमुच में जो शांति मेरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह ने दी है, वो कभी किसी इंसान से, कभी किसी से नहीं मिल सकती है। आइए मैं आप सब लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा। हे पिता परमेश्वर, मैं और मुझे सब देखने वालों को प्रभु आपके संग खड़ा करती हूँ। हालेलुया। हे पिता, जैसे आपने मुझे छुड़ाया है प्रभु जी, अंधकार से निकाल के प्रभु जी ज्योति में रखा है प्रभु जी, मेरे सारे गुनाहों को क्षमा करके प्रभु जी मेरे को एक नया जीवन दिया है पिता परमेश्वर। उसी तरीके से प्रभु जी जितने लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं राजा, उन सबों के जीवन में काम कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी दया और अनुग्रह प्रभु जी हर एक जन को मिलने पाए। हालेलुया। हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप काम कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि सारे लोगों के जीवन में एक अद्भुत बदलाव को हम सब देखने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए, धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। आमेन, आमेन। धन्यवाद दोस्तों, प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय, कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। देवंकर धन्यवाद कर, कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। जे बुद्धि रे आकाश मंडल निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर, कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। सबु प्राणी की आहार दियंती से, कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। स्वर्गर परमेश्वरंको धन्यवाद कर, कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। आमेन।